बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्नैकर चॉकलेट रोल केक। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने घर पर बहुत ही यमी सी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के साथ, सब बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्पंज रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने लिए हुए 6 अंडे, शुगर है हमारे पास 125 ग्राम्स और फ्लावर लिया हुआ है हमने 110 ग्राम्स, कोको पाउडर है हमारे पास 25 ग्राम्स, 1 टीस्पून हमारे पास है बेकिंग पाउडर, ये हमारे पास है ऑयल और हमने वेजिटेबल ऑयल किया है यूज़ 50 ml और पिंच ऑफ हमने सॉल्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एग बीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 एग लिए हुए हैं, इसको हम बीट करेंगे और 125 ग्राम हमने पाउडर शुगर ली हुई है। तो सबसे पहले हम शुगर ऐड करेंगे और इसको हम बीट करेंगे अपने एग को। और हमें बिल्कुल फ्लफ़ी से एग चाहिए, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएंगे उस वक्त तक हमें इसको बीट करना है। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से एग फ्लफ़ी से हो गए हैं, बस हमें इतना ही बीट करना है इसको। अब हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो इसमें हमने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिए, इसको हम छान रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल और हम इसको स्पैचुलर की मदद से मिक्स करेंगे। हमें मशीन यूज़ नहीं करनी है, हल्के हाथ से हम इसको स्पैचुलर से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए हमारा केक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। हमने स्पैचुलर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अब हमने ली हुई है ओवन डिश 30 बाई 40 cm की, इसको हमने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। अब हम अपना मिक्सचर इसमें पोर कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने बैटर को डिश में डाल दिया और सब तरफ हम इसको हल्का सा फैला कर सेट कर रहे हैं और हल्का सा हम इसको टैप कर देंगे। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, 180 में हम इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है, बस अब हम इसको निकालेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे ताकि ईजिली हमारा केक बाहर निकल आए। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम एक बटर पेपर लेंगे बड़े साइज़ का और इस पे हम सेट करके हल्के से इसको सेट करके पलट लेंगे बटर पेपर के ऊपर इस तरह से। अब हम अपने केक को निकाल देंगे बटर पेपर के ऊपर। तो ये देखिए हमारा आराम से केक निकल आया बाहर। अब ऊपर का जो हमने पेपर लगाया हुआ था इसको निकाल देंगे हम। एहतियात से हमें करना है ताकि हमारा केक जो है ख़राब ना हो। तो देखिए हमने सारा बटर पेपर आराम से हटा लिया था। अब हम इसको फोल्ड करेंगे एहतियात के साथ। बटर पेपर को इस पर फोल्ड करते हुए हम इसको हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो रोल का शेप होता है वो बहुत अच्छा सा आ जाए और हम इसमें अंदर जो फिलिंग करेंगे वो ईजीली हो जाए। तो हम बहुत हल्के हाथ से इसको रोल कर रहे हैं। ख्याल करना है हमारा ये जो केक है वो टूटे नहीं, बहुत हल्के हाथ से हम मिलके इसको रोल करते जाएंगे आगे की तरफ।
तो देखिए हमारा रोल हो गया बहुत अच्छा सा। अब इसके ऊपर पूरा हम बटर पेपर रैप करके साइडों से भी बंद कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये पूरा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर की फिलिंग करेंगे। तो बस मैं इसको छोड़ रही हूँ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जब तक हम इसकी अगला प्रोसेस करते हैं। अब हमें बनानी है कैरेमल सॉस। तो इसके लिए हमने ली हुई है शुगर 230 ग्राम्स, बटर है हमारे पास 80 ग्राम्स, और हमारे पास है क्रीम 3/4 कप, और हमने नट्स लिए हुए हैं, और ये पिंच ऑफ सॉल्ट है। और नट्स हमारे पास हैं आलमंड्स और वॉलनट्स। हमने हाफ कप लिया हुआ है, दोनों छोटा सा हमने इसको हाथों से तोड़ लिया है। तो हमने दोनों चीज़ें ली हुई हैं। अब हम अपना कैरेमल सॉस रेडी करेंगे। कैरेमल सॉस के लिए हमने यहाँ पर एक पैन रख दिया है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर, और अब हम शुगर को मेल्ट करेंगे। तो अभी हमें इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं डालना है, शुगर खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस हमने हल्का सा इसको चला दिया, अब ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी। देखिए हमारी शुगर जो है मेल्ट हो गई है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्रीम, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं बटर। बटर डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ 2 से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बस अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो कैरेमल सॉस हमारी रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट और अपने नट्स। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके किसी बोल में करके इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कम्प्लीटली। जब तक ये ठंडा नहीं रहता उस वक्त के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब हम अगला स्टेप भी करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली हुई है जो मीठी होती है। अगर आपके पास मीठी नहीं है तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। तो हमें अपनी क्रीम को बहुत अच्छे से बीट करना है। तो देखिए हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है, बस इसी तरह हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केक भी ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब हम डिश हटा देंगे। तो यहाँ पर हम अपने केक को बहुत एहतियात से खोलेंगे ताकि इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो बस देखिए ज़बरदस्त सा हमारा केक सेट हो चुका है बिल्कुल। हमने जिस तरह का शेप देना चाह रहे थे उस तरह का आ गया। अब हम इसमें अंदर से इसकी फिलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो कैरेमल सॉस बना कर रखी थी इसको हम अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करके लगाएंगे। तो देखिए हमने कैरेमल सॉस को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब हमने जो क्रीम व्हिप करके रखी थी वो इस पर स्प्रेड करेंगे। सब तरफ हम फैला कर लगाएंगे ताकि कोई हिस्सा रह ना जाए। तो यहाँ पर हमने क्रीम भी बहुत अच्छे से लगा दी है। अब हम इसको दोबारा से एहतियात के साथ रोल करेंगे। बटर पेपर की मदद लेते हुए हम हल्के हाथ से प्रेस कर करके हम इसको रोल करना शुरू कर रहे हैं। बस ये काम आपको बहुत हल्के हाथ से करना है, प्रेशर नहीं देना है, वरना आपका केक जो है वो टूट सकता है।
देखिए हमारा अच्छा सा रोल हो गया है। बस इसी बटर पेपर पर हम इसको फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में, अच्छा सा ठंडा होने के लिए, और इसका शेप भी सेट हो जाएगा इसमें। इस तरह से हमने इसको सब तरफ से फोल्ड कर दिया। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। अब हमें टॉपिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट ली हुई है 80 ग्राम्स और यहाँ पर है हमारे पास क्रीम 70 ग्राम्स। तो अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। जैसे ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हुई, हम इसमें नट्स डाल दिए जिसमें आलमंड्स और वॉलनट्स हैं। तो हमारी चॉकलेट टॉपिंग भी तैयार हो गई। अब हमने जो हमारा केक रखा था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको निकाल के इसकी जो हमने इस पर रैपिंग की हुई है इसको निकालने हैं। एहतियात के साथ हम इसको निकालेंगे। तो हमने बटर पेपर निकाल दिया है। अब हमने जो चॉकलेट की टॉपिंग तैयार की थी वो इस पर हम डाल लें। अपने रोल स्नैकर चॉकलेट रोल केक पर हम बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे इस टॉपिंग को। और हमने एक रैक रख लिया है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो नीचे ट्रे में चली जाए। अच्छी तरह से चारों तरफ कोट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने सारी टॉपिंग कर दी है चॉकलेट से। अब हम इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा स्नैकर चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको कट कर दिया है। लग रहा है ना ज़बरदस्त सा, माउथ वाटरिंग, मुँह में पानी आ गया ना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।